कहते हैं अगर जीवन में भगवान का साथ मिल जाए तो जीवन की नैया पार लग जाती है। और हमारे अंदर चाहे कितनी भी बुराइयां हो, अगर हम ठान लें कि हमें खुद को परिवर्तन करना है तो भगवान भी हमारा साथ देने इस धरती पर आ जाता है। आज स्पिरिचुअल टॉक में हमारे साथ मौजूद हैं एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर मनोज कुमार आनंद। बहुत ही गहरे अनुभव है उनके कि कैसे जेल में उन्हें परमात्मा का ज्ञान मिला, जिससे उनके जीवन में तो बदलाव आया ही, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल दी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और उनके अनुभव के बारे में जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी हमारे कार्यक्रम में। और बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जेल जहाँ पे क्रिमिनल जाते हैं वहां पर कैसी वातावरण भी अलग होता है। कैसे आपको परमात्म ज्ञान वहां पे प्राप्त हुआ, मैं चाहूंगी आप संक्षिप्त में पहले वो बताएं। ज्ञान, मैं तो वहाँ पहली बार जब गए तो थोड़ा सा जेल का माहौल को देखकर बड़ा विचलित हो गए कि ऐसे माहौल में जो मैं कुछ किया है नहीं, और मैं यहाँ बेवजह फंस गया हूँ, कुछ जानता नहीं, सुई का नोक तक मेरा हाथ नहीं है और इतना बड़ा मेरे ऊपर आरोप लगा। मैं मैं पहले से ही भक्ति भाव में रहा करते थे और शिव का मैं पुजारी पुजारी थे। इसके बाद मैं किसी भाई ने मुझे जेल में ही बताया कि यहाँ भी शिव चर्चा होती है, और उसी समझकर मैंने गया कि भाई शिव का भी मैं तो भक्त हूँ, उनका ही सब सेवक हूँ, मैं क्या चलता हूँ। वहाँ गए तो थोड़ा सा कुछ अनुभव, थोड़ा सा अलग सा माहौल लगा। और मुझे ज्ञान तो कभी मैं पाया नहीं था, सुना नहीं था कभी कि ऐसा भी ज्ञान होता है। जब सुनकर थोड़ा सा अनुभव होने लगा तो मुझे मेरे दिल में बहुत बड़ी खुशी होने लगी कि बाबा ने मुझे इतना बड़ा सुंदर ज्ञान दे करके मुझे सुंदर ज्ञान के लिए मुझे जेल में भेजा है। मत पूछिए उसकी खुशी में मेरी कितनी हुई कि बात मैं कह नहीं सकता। तो ये जेल में जो आपके रहने का समय था उसकी अवधि कितनी थी, आप कितने साल तक जेल में थे? हम वहाँ छः छः साल 8 महीना 27 दिन तक जेल में हैं, और आज ही मैं जेल से मैं बाहर आया हूँ और डायरेक्ट मैं इस दीदी के साथ में संस्था में सेवा में आया हूँ। जब कलयुग की बात करते हैं हम, तो कलयुग में हम देखते हैं कि वातावरण बहुत ज्यादा अजीब है। तो आपको जब ये ज्ञान देने के लिए जेल में ब्रह्मा कुमारी लोगों के तरफ से आई बहने, तो आपको क्या एक ऐसी चीज लगी जिसके वजह से आप इस ज्ञान को आगे कंटिन्यू करते गए? क्या कुछ एक बात लगी होगी जो आपको भगवान के करीब ले आया? क्या एक बात? हाँ, बात ये लगी कि बस मैं तो इस परिस्थिति से शुरू शुरू से ही मैं इस बात को थोड़ा अनुभव करता था कि आज इतनी दिन प्रतिदिन व्यक्ति का मोरल संस्कार गिरता जा रहा है, तो कभी तो इस सृष्टि का अंत होगा। ये बातें हमें बार बार आती थी कि आखिर सृष्टि का अंत होगा तो कैसे होगा। ये बात मुझे समझ में नहीं आता था, है ना। कि बाद में जब इस ज्ञान से मैं जुड़ा तो सारी रास्ता ही खुल गई कि सृष्टि तो बस परिवर्तन होता है। बात मुझ मुझे कि इतनी बड़ी राज जो मैं कभी सोच नहीं सकता हूँ, बाबा को किस शब्दों से मैं शुक्रिया अदा करूँ कि इतने बड़े मतलब इतने बड़े देश में मुझे इतना मतलब इतना स्पिरिचुअल नॉलेज के मुझे बाबा ने चुना। जब ये ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो क्या जैसे आपको निश्चय हुआ तो आपने जेल में रहते हुए ही ईश्वरीय नियमों का भी पालन करना हाँ। शुरू हुआ? कैसे आपने दूसरों के साथ क्या कैसे ज्ञान शेयर किया और कितने लोगों में बदलाव आ गया? मतलब जैसे आप इतने साल तक जेल में रहे तो आपने ज्ञान साझा किया होगा, तो कितने आपको लगता है लोगों पे प्रभाव पड़ा, उनके अंदर कुछ बदलाव आने लगा? ये ज्ञान तो बिल्कुल अद्भुत है। इस ज्ञान की जितनी महिमा किया है उतनी कम है। जैसे जैसे बाबा मुरली के माध्यम से हम सबको भाई बहनों का इंस्ट्रक्शन देते जाते थे, उसका मैं नियमित फॉलो करते गया। फॉलो इतना करते गया कि मैं पूरी परफेक्ट हो गया कि इससे बेहतर और कोई ज्ञान है ही नहीं। सारे जितने भी संत महात्माएं ऋषि मुनि बड़े बड़े ज्ञानी जो भी हैं, वो सब अपना अपना मठ पर चला रहे हैं, अपना अपना, है ना। यहाँ कोई ऐसी नहीं है कि यहाँ इस ज्ञान में आने के बाद सब कुछ जो सेक्रीफाइस करना है
सब कुछ समर्पित करना है बाबा को हवाले। बुराइयों का हाँ, त्याग। बुराइयों का हवाले करना है, सब कुछ तन मन धन सब कुछ समर्पित करना है कि जो भक्ति मार्ग में कहा जाता था कि सब सब कुछ बाबा का दिया हुआ है ना। आज मैं उसके दे करके मैंने तो बाबा का हो गया। तो आप जब ज्ञान वहाँ जो आपके साथ और भी जेल में लोग थे उनसे जब आप ज्ञान शेयर करते थे तो कैसे उनको समझाते थे? मतलब ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो ये ज्ञान दिया जा रहा है आध्यात्मिक ज्ञान, कैसे आप उनको सरल शब्दों में समझाते थे? कुछ ऐसा आप बताएं जिससे दर्शक भी जो देख रहे हैं उनको भी कुछ एक पॉइंट तो वो समझ जाए कि हाँ ये बात है। क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल पतित है और इस पतित दुनिया में ही भगवान धरा पे आते हैं। और कहा भी जाता है, भक्ति में ही कहा गया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब तक धर्म की अति ग्लानि होती है तो भारत में भगवान का अवतरण होता है। जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं भगवान आज उनकी पूरी जीवन कहानी सुना रहे हैं, है ना। तो धर्म की ग्लानि के अनुसार धर्म की ग्लानि क्या हुई, तो आज भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। आज बेटा बाप का हत्या कर रहा है, बाप बेटा का हत्या कर रहा है। कलयुग इतनी घोर बिल्कुल पतन की ओर है कि भाई बहन का भी रिश्ता अच्छी नहीं है, बाप बेटी के भी रिश्ता बिल्कुल कम हो गया है। ऐसे समय पर ही भगवान धरा पर आए हैं। व्यक्ति का विचार व्यवहार संस्कार भी इतनी नीचा है ना। इससे इससे सबको पता चल रहा है कि अब दुनिया बिल्कुल परिवर्तन हो गई। तो जेल में जब आप रह रहे थे तो जैसे ईश्वरीय नियम जो होते हैं, खान पान की शुद्धि होती है, वो किस तरीके से आपने उस वातावरण में वहां पर फॉलो किया? कैसे आपको क्या बाधाएं उसके बीच में आई, वो आप जरूर शेयर कीजिए। मुझे लगता है दर्शकों को बहुत इस अनुभव को सुन के बहुत अच्छा लगेगा, कुछ प्रेरणा मिलेगी। बाबा के जो ज्ञान सुनने के बाद इसमें शुद्धियाँ जो हमेशा खान पान रहन सहन पर जो सात्विक भोजन था उस पर मैं बखूबी ध्यान देता था। और वहाँ तो हर किस्म का हम हर मेनू का हर दिन का अपना अपना तो मेनू होता जेल है। के अंदर जैसे खाने तो तामसिक मिलता होगा, हाँ, तामसिक। कैसे उसमें आपने एडजस्ट किया? मतलब आपको जैसे अगर सब्जी मिल रही है तो आप कैसे आप उसको कैसे आपने फेस किया, क्या वो आप शेयर कीजिए। कभी कभी मतलब कि मैं कुछ रसोई भाई से जो बनाता था उससे थोड़ा सा मिलजुल कर रखते थे। कभी जेल में लहसुन प्याज सब्जी में नहीं पड़ता है, तो पूछ लिया करते थे कि भाई आज क्या बना रहा है। तो बोला कि आज ऐसा एक चीज़ है, क्या उसमें लहसुन प्याज दीजिएगा? नहीं नहीं भाई लहसुन प्याज दीजिए, क्योंकि मैं रसोई भाई से भी थोड़ा सा उनका भी चहेते बने तो उन लोग भी हमको सपोर्ट किया करते थे कि भाई लहसुन प्याज नहीं खा। इसलिए बार बार पूछने जाते थे तो वो कभी हिचकिचाते भी नहीं थे, गुस्सा भी नहीं करते थे कि भाई आप क्यों आए। बहुत सहजता के तब बता देते थे, गुरुजी आज लहसुन प्याज नहीं पड़ा है, आप खा सकते हैं। उस तरह से उन लोग भी सपोर्ट करते थे। कभी कुछ तामसिक भोजन, कभी कुछ बाहर से अगर हाँ, आपको फल लाना हो, क्या हाँ, ये सब आपको मिलता हाँ, था? मतलब आप हाँ, कैसे मंगवाते थे? हाँ, किसी को कहते थे, कैसे होता था? किसी भाई को मतलब किसी भाई को कह दे काहे कि हाँ मेरे मेरे से बहुत सारे मित्र बन गए थे। मेरे व्यवहार संस्कार विचार के कारण थोड़ा सा उनमें मतलब सारे लोग इस जगह बैठे रहते थे। कहा करते भैया आप कुछ कहिएगा तो मैं आपको लेकर आऊँगा। तो मैं तो कह दिया था। बहुत सारे कहते थे कि तुम आप खाने के लिए बोलो ना, हम सब कुछ लेके आएंगे। क्योंकि देखो बाबू हम तो बिल्कुल आप लोग से अलग हैं। हमको इस सबसे तो कोई ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा हो सके आपको अगर इच्छा करे तो मेरे लिए दो चार फल लेके आना। मतलब वो भी आपने बिल्कुल अनासक्त भाव हाँ, से कहा, हाँ, कोई आपने बोला नहीं हाँ, कि ये लेकर हाँ, नहीं एक लिया? लेकर ही आना बस, है ना। और ज़्यादातर कि अगर कभी कुछ नहीं रहा तो कभी मैं गुड़ रोटी भी खा लेता था। कभी अपना सूझी को बनाए रखने के लिए कभी रोटी और चीनी में नहीं कुछ मिला तो चीनी को तो घोल कभी कर ऐसा नहीं आपके साथ होता था? ये मैं जरूर चाहूंगी पूछना कि जब आप खा रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता था कभी मैं थोड़ा सा जो बाकी खा रहे हैं या जिसमें तामसिकता है मैं उसका भी आनंद ले लूं? ऐसा नहीं कभी नहीं मन में ऐसा कोई ऐसा शंका कभी नहीं? नहीं लगा जबकि वो मेरे सामने खा रहे हैं। कभी कभी उन लोग कहते भी थे कि नहीं गुरुजी वो तामसिक भोजन बनाए तो कहा करते थे गुरुजी आप खा लो पहले तब मैं खाऊं, है ना। अब कभी उसमें ध्यान नहीं गया मतलब कि हाँ कि मैं वो चीज़ खाऊंगा, वो अच्छे खा भोजन खा रहे हैं। तो मैं लेकिन नहीं मेरा बाबा का प्रसाद है, बाबा ने मुझे जो कहा है मैं उसी को फॉलो करूँगा। मैं क्योंकि दुनिया वाले तो सब लोग मेरे ज्ञान से इस ज्ञान से अनभिज्ञ हैं। उस ज्ञान को मैं ही जानता हूँ
जो इन लोग भाई नहीं जानते हैं। क्योंकि मैं क्यों नहीं खा रहा हूँ, क्यों क्यों नहीं खा रहा हूँ, क्यों क्यों मतलब क्योंकि वो इस ज्ञान से वो बिल्कुल अनभिज्ञ है, और इस वजह से मतलब कि वो सारे बातों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना। और इस तरह से में हम उनका, और सारे लोग हमको आदर आदर भी कर किया करते थे। कोई मुझे अनरिस्पेक्ट नहीं करता, बड़े से लेकर छोटे तक सबने मुझे मतलब कि गुरु जी कहकर ही पुकारते थे। ऐसे भी बाहर से भी मैं गुरु थे, और वहाँ भी बिल्कुल, गए और थे। आपको बाबा ने हाँ, कहीं भगवान ने आपको आध्यात्मिक गुरु बना दिया। तो ये जो संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप ज्ञान को कुछ एक दो लाइन में, जो नए हैं बिल्कुल, जिनको कुछ भी नहीं पता, ये बाबा शब्द जो यहाँ यूज किया जाता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? कई बार लोगों को लगता है इनका कोई गुरु है, तो मैं चाहूंगी आपको थोड़ा सरल शब्दों में एक दो लाइन में, जो दर्शक बिल्कुल नए हैं, जिनको आध्यात्मिकता से कोई लेना देना ही नहीं है, वो कैसे अपने जीवन में, जैसे आपने गुड़ रोटी चीनी रोटी खा करके भी वहां पे अपने आत्मिक मनोबल से उस चीज को सामना किया और भगवान का साथ बनाए रखा। जो बच्चा है जो देख रहा है इस वक्त आपको, जो कोई अपने घर में है, कोई गृहस्थी है, वो कैसे इस ज्ञान को अप्लाई करे? एक दो लाइन में मैं चाहूंगी आप ऐसे बताएं कि उनके दिमाग में वो सेट हो जाए और वो अभी से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करें। कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, है ना। जो तामसी भोजन करने वाले सब तो तामसी प्रवृत्ति का होते हैं, है ना। इसलिए बाबा, बाबा का अर्थ ही होता है डियरेस्ट, मैंने जो क्या सब बाबा किसको कहा गया? वो आप बाबा दर्शकों को यहाँ ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव परमात्मा को कहा गया, जो डियरेस्ट होते हैं, जो सबसे प्यारा होते हैं। इसलिए बाबा बिल्कुल नजदीक वाले शब्द हैं। तो उन सब, मतलब प्यार में हाँ, बाबा शब्द यूज करते हैं। बाबा प्यार में उनका बाबा स्वरूप क्या है जो ऑलमाइटी अथॉरिटी? ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्वरूप है अव्यक्त ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो चांद से सितारों से पार परम धाम में, परम धाम का रहने वाले जो, है ना। हम लोग भक्ति मार्ग में उस परमात्मा को ही पुकारते थे। हमारे बुलावे पर ही आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस धरा पर आकर बृहद पैमाने पर इसे सत्य गीता ज्ञान सुना रहे हैं। अब ये दुख हमारे, अब दुख का दिन अब दूर होने वाला है, सुख की दुनिया आने वाली है। ये कलयुग का अब अंत होने वाला है, अब सतयुग आने वाला है। भगवान आकर स्वयं मेरे वो पिता भी हैं, वो मेरे शिक्षक भी हैं, वो सदगुरु भी हैं, जो स्वयं आकर ब्रह्मा तन के द्वारा हम बच्चों को गीता ज्ञान सुना रहे हैं। और गीता ज्ञान सुनाकर हम बच्चों को सद दुर्गति से सदगति की ओर लेके जा रहे हैं। अतः आप सब भाई बहनों से, आप भाई बहनों से मेरा करवत प्रार्थना है कि आप सब इस विद्यालय से जुड़े और अपना भाग्य को बनाएं। अब तो जेल से बाहर आने के बाद आप ये लौकिक शिक्षा तो बच्चों को देंगे ही, आध्यात्मिक शिक्षा को कैसे आप लोगों के बीच लेके जाएंगे, ये बहुत दो लाइनों में बताएं। और आपने कुछ परमात्मा के लिए गीत भी जेल में आपने लिखा है? हाँ हाँ, जेल में। तो जेल में क्या आपने कभी सोचा था कि जेल आपके लिए इतना कल्याणकारी होगा कि आपको भगवान से मिलवाए? कभी मैं ऐसा सोचा, क्यों जेल के बारे में मैं जानता था कि जेल थोड़ा सा और जगह है, जेल में ज़्यादातर भिखारी लोग ही जाते हैं, जो गलती करते हैं वही जाते हैं। और वहाँ थोड़ा सा वातावरण कुछ अलग टाइप का होता है, क्रिमिनलों का जमावड़ा है, वहाँ खान पान भी ठीक नहीं होता। पहले ही जानते थे कि लोग खिचड़ी देता था और नमक, ऐसा वो बचपन में सुनाया करते थे लोग कि वहाँ जेल कभी मत जाना। लेकिन तो आपको है ना। आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया और आपने न सिर्फ अपने जीवन को बदला बल्कि अनेकों के जीवन को बदलने के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। और हमारा ये सौभाग्य कि आज हमें आपसे अनुभव जानने का मौका मिला। चलते चलते हम चाहेंगे कि आप कुछ गीत जो आपने लिखे हुए हैं उसकी दो तीन लाइनें आप दर्शकों को जरूर सुनाइए। जी जी, बहुत ब्रह्मातन में परम धाम से हाय करुणा निधान, रावण के दरबार में भाई बहना लेकर गीता ज्ञान। रावण के दरबार में भाई बहना लेकर गीता ज्ञान।
सतयुग तेता सुख मनाए कोई मिला ना दूर। द्वापर आयो रावण आयो सबको किया यसूर। सतयुग तेता सुख मनाए कोई मिला न दूर। द्वापर आयो रावण आयो सबको किया यसूर। पूज्य से पुजारी बनकर गए सुख को भूल। जब से आया रावण जग में, जब से आया रावण जग में किया है मन को सून। रावण के दरबार में भाई बहना लेकर गीता ज्ञान। जुगे जुगे भगवान है आते यही है सबकी बहुत सुंदर। मन तो कर रहा है कि हम सुनते रहे। ऐसा कहकर भारत वालों ने सबको किया यसूर। जुगे जुगे भगवान है आते यही है सबकी भूल। ऐसा कहकर भारत वालों ने सबको किया यसूर। भक्ति में भटक कर हम सब गए नूर को भूल। पतित पावन धरा पर आकर, पतित पावन धरा पर आकर बना रहा है फूल। रावण के दरबार में भाई बहना देकर गीता ज्ञान। रावण के दरबार में भाई बहना देकर गीता ज्ञान। तो आज के इस आध्यात्मिक चर्चा से हमने यही सीखा कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब हमें समझ नहीं आता कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ हमारे लिए कल्याण ही समाया होता है। आज के इस आध्यात्मिक चर्चा में आपको क्या कुछ सीखने को मिला? आपको ये स्पिरिचुअल टॉक कैसा लगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके लिए इस तरीके की और भी कार्यक्रम हम लेकर आने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, परमात्मा को याद करते रहिए और दूसरों को भी खुशियाँ बांटिए। नमस्कार।